हम तो चाहते हैं कि चिराग जी मंत्री बने। हम तो चाहते हैं कि चिराग जी मंत्री बने। हमको राजनीतिक फायदा मिलेगा। आप मेरी बात को समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि जब वो पटना में होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं और मनीष आनंद जी से आज बातचीत हमको ज़रूरी लगती है। यह इंटरव्यू इसीलिए है, एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर हमने आपको दिखाई कि 20 जुलाई से पहले चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी ताजपोशी 20 जुलाई से पहले होने जा रही है। सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कई तरह की चर्चा है। एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी आखिरी कोशिश कर रही है चाचा भतीजे को एक साथ लाने के लिए, मिलाने के लिए, एक करने के लिए। और बीजेपी की कोशिश यह है कि एक ही सिंबल के बैनर तले चुनाव लड़ा जाए, जो चर्चा होती है कई तरह। मैं ये नहीं कि जानकारी नहीं, चर्चा की बात कर रहा हूँ। तो चर्चा कितनी सही है कितनी गलत है, इस पर बात करेंगे। मनीष आनंद जी, चिराग जी के मंत्री बनने पर तो हम आएंगे ही, लेकिन जो सवाल आपसे होगा, जैसे आज ही एक चर्चा सुनने में आ रही है, कई तरह की चर्चा है। बीजेपी कोशिश बहुत कर रही है कि चाचा भतीजे एक हो जाए, कड़वाहट खत्म हो जाए, है क्या ऐसा? देखिए, कैबिनेट विस्तार प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है। प्रधानमंत्री जब चाहे कर सकते हैं। लेकिन रही बात चिराग की, तो कई मंत्रिमंडल में विस्तार होने की बात आई और वो मंत्री बन रहे हैं। आप ही लोग बहुत बार इस न्यूज़ को चलाए कि इस खरमास के बाद चिराग जी मंत्री बनेंगे। बीजेपी भी सोचती होगी कि ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने सांप्रदायिकता का कट्टर उदाहरण नरेंद्र मोदी को बताया था, अग्निवीर योजना का विरोध किया था, जिस तरह से आदरणीय रामविलास पासवान जी का 12 जनपद खाली कराया गया और उस प्रकरण में बेवजह बीजेपी को घसीटा गया, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कोर्ट के द्वारा हुआ था मकान खाली करना। उसमें जबरन भाजपा को घसीटा गया, एक मात्र पॉलिटिकल गेन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि भाजपा अभी ये सब सारी चीज़ों को देख रही होगी, जिस तरह से नोटबंदी का विरोध किया है। लेकिन अंततोगत्वा ये प्रधानमंत्री जी का विवेक पे निर्भर जब करता तक है। चिराग पासवान की ताजपोशी नहीं हो जाएगी, तब तक आप लोग मानेंगे नहीं, आखिरी वक्त तक कहते रहेंगे मंत्री नहीं बन रहे। अरे भाई, अब तो नित्यानंद राय ने मुलाकात कर ली चिराग पासवान से। अब अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट्स में बातें सामने आ रही है। चिराग अपने बयानों से संकेत दे रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता अपने बयानों से संकेत दे रहे हैं कि भाई ताजपोशी होने जा रही है, एनडीए में वापसी हो रही है। कब मानेंगे आप लोग कि नहीं भाई बात सही है? हमारी खबरों को, हम लोगों की खबरों को कुछ तो कभी मानिए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि चिराग जी मंत्री बने। जब चिराग जी मंत्री बनेंगे, उनको तब पता चलेगा कि मंत्रिमंडल और कार्यकर्ता के बीच की दूरी कितनी। जैसा उनका स्वभाव है, आज ही वो जब लोगों को नहीं लगाते हैं, जैसे ही वो मंत्री बनेंगे, देखिएगा सारे कार्यकर्ता उनसे दूर हो जाएंगे। मैं आपको इस बात को लिख के दे रहा हूँ। जो उनका स्वभाव, उनका रवैया है, मैं उनको आज नहीं, जब वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने थे तभी कैसे वो हुटर बजा के घूमते थे जैसे वो प्रदेश के मुखिया हों। तो एरोगेंसी और शो ऑफ दोनों उनमें कूट कूट के भरा हुआ है और मुझे लगता है कि जैसे ही वो मंत्री बनेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि चिराग पासवान मंत्री बने, तो उस हिसाब से तो माना जा सकता है कि चिराग मंत्री बनेंगे तो ज़्यादा खुशी आप ही लोग को होगी, चाचा के खेमे में खुशी होगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग के मंत्री बनने से खुश होगा। हमको राजनीतिक फायदा मिलेगा। हमारा राजनीतिक फायदे की उम्मीद में खुशी होगी ना कि भाई ठीक है मंत्री बन गए, अब मजा आएगा। नहीं, मज़ा आएगा और राजनीतिक खुशी दोनों दो चीज़ है जी। हम चाहेंगे कि उनका जो स्वभाव है वो उभर के सामने आएगा उनके मंत्री बनने के बाद। जिस तरह से अभी वो तानाशाही चला रहे हैं, उसके मंत्री बनने के बाद वो और खुल के तानाशाही करेंगे। ये मैं आपको आज गारंटी लिख के दे देता हूँ। जिस तरह से वो काम करते हैं, लोगों को दूर रखते हैं, आते हैं पटना में, जब रहते हैं दवाएं खा के सो जाते हैं। आप कहीं पूछिएगा, 8 बजे 9 बजे रात में अचानक वर्कर को कहवाते हैं कि नहीं मिलेंगे आज। कहाँ दवाई खा के सो जाते हैं? बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आपात बैठक भी कर रहे हैं। दवाई खा के कहाँ सो जाते हैं? ये जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? हम लोगों तो नहीं। मैंने क्या कहा कि जब वो पटना में रहते हैं, घूमते हैं, वो तो अलग विषय है।
जब वो पटना में रहते हैं तो वो दबाए खा के सो जाते हैं। एक वहाँ 6% हम लोगों ने तो जितना देखा 10-10 बजे रात तक, 11-11 बजे रात तक आप मेरी बात को समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब वो पटना में होते हैं तो वर्कर लोग नीचे बैठा होता है, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक बैठा होता है, अचानक उठते हैं, कहते हैं कि आज नहीं मिलेंगे, कल बुलाओ, जो उनका स्वभाव है। हाँ, बहुत लोग इस वजह से भी बहुत नाराज़ हैं, तो मैं उनका स्वभाव बता रहा हूँ। तो ये जो पूरी लड़ाई है, देखिए अब नीतीश कुमार ने कह दिया एक बार कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन राजनीति में कुल मिलाकर अस्थायी दोस्ती या दुश्मनी होती नहीं। अब भला कहा यह भी जा रहा है कि चाचा भतीजे की दुश्मनी कहाँ तक टिकेगी? एक होंगे, नहीं होंगे, या ये कहने की स्थिति में है कि कभी नहीं होंगे? ना दिल मिलेंगे ना दल मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को साफ तौर पे कह दिया। एनडीए में उनका स्वागत है, लेकिन हमारी ओर से ना उनसे दल मिलेगा ना दिल मिलेगा। बीजेपी कहेगी तब भी नहीं? ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें बीजेपी क्यों दखल अंदाजी करेगी? बीजेपी किसी के व्यक्तिगत मामलों में दखल अंदाजी नहीं चर्चा तो करती। खूब है कि बीजेपी दखल अंदाजी न सही, लेकिन कोशिश तो कर रही है कि आप लोग एक मंच पर आ जाए, एक साथ आ जाए। तो हमने भी तो स्वागत किया है कि अगर वो एनडीए में आएंगे तो स्वागत है। रही बात नित्यानंद राय जी की, तो दोनों का जमीन का दलाली का मैटर है, उस प्रकरण में मिलते हैं, चाहे नित्यानंद राय मिले चाहे चिराग जी मिले। उन लोग का जो अपना जमीन खरीद बिक्री का जो काम है उस सिलसिले में मिलते हैं। लगता नहीं बीजेपी नाराज हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, अमित शाह के करीबी नेता, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर आप आरोप लगा रहे हैं, जमीन की दलाली की बात आप कर रहे हैं। सही बात कह रहा हूँ। इससे पहले भी तो नित्यानंद राय जी कई बार मिले हैं, कहाँ वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए? मिले हैं ना, कई बार फोटो आप लोग शेयर किए हैं कि दिल्ली में मुलाकात हुई, पटना में मुलाकात हुई। तो ये कौन सा मुलाकात है जो बार बार होता है? ये उनका निजी व्यावसायिक मुलाकात है, इसको राजनीति से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। एनडीए में अगर चिराग पासवान आ जाएं तो आप लोगों की तरफ से जो उन पर हमला है, जो बयानों के वार हैं, वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या चलता रहेगा? पहले आने तो दीजिए। हम लोग तो बार बार सुन रहे हैं कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद ही कहा है कि वो चुनाव के समय तय करेंगे कि उनको किन के साथ जाना है। 6 सीटों वाली बात आ रही है, 6 सीटें बीजेपी ने कंफर्म कर दी है। उनको तो 40 सीट कंफर्म कर सकती है बीजेपी। हम बोले ना कि शाम में वो एक दबाए खा के सोते हैं। वो जो दबाए खा के सोते हैं तो दबाए का सपना देखते हैं, तो खैर, दबाए का सपना भी उनके दबाए जैसा ही रहता है। खैर, निजी आरोपों पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जो राजनीतिक बयान है, जो दावा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, ये आपका दावा है ना? अभी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में लेते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन अगर चिराग मंत्री बनेंगे तो आपको खुशी होगी? मंत्री बने, ये प्रक्रिया है मंत्रिमंडल विस्तार में। आपने कहा कि खुशी होगी, राजनीतिक लाभ होगा हम लोगों को। हम लोग को राजनीतिक लाभ होगा, उनके मंत्री बनने से हमको राजनीतिक लाभ होगा, मैंने ये कहा। तो चलिए, इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।